दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। तो तुला राशि वाले मेरे मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम वर्ष 2024 के लिए है। वर्ष 2024 आपके लिए कैसा रहेगा और 2024 में आपको कौन कौन से कार्य करना चाहिए और कौन कौन से कार्य नहीं करना चाहिए, और आपके जीवन काल में 2024 में कौन सी घटना अशुभ घटना घटित होगी और कौन सी घटना शुभ घटना घटित होगी, आज हम इनके बारे में संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। क्योंकि मेरे मित्र, साल 2023 आपके लिए बहुत ही खतरनाक रहा और बहुत ही बेकार रहा। तो मित्रों, आपने साल 2024 में बहुत ही दुख तकलीफ, अनेकों प्रकार के कष्ट को मात देकर 2024 में प्रवेश कर रहे हैं। क्या यह परेशानी 2024 में भी आपका पीछा करता रहेगा या यह परेशानी 2023 में ही रह जाएगी? और अगर यह आपका पीछा नहीं छोड़ना चाहता है तो 2024 में आपको कौन से ऐसे कार्य करना है जिससे कि यह पीछा आपका छूट जाएगा। लेकिन मेरे मित्र, 2023 अभी कुछ दिनों तक बचा हुआ है, तो ये 2 दिनों में कुछ ऐसा उपाय आप करें जिससे कि आपकी परेशानी, आपकी मुसीबत, आपके जीवन काल की सभी समस्याएं 2023 में ही रह जाए और 2024 आपका स्वर्ग से भी सुंदर रहे मेरे मित्र। तो मित्रों, आप सभी ने जाने अनजाने में बहुत सारे ऐसे गलतियां कर देते हैं जिसके कारण से पूरे साल तक आपको भुगतना पड़ता है। तो जैसे ही साल के पहला दिन यानी 1 जनवरी 2024, उस दिन रहेगा सोमवार। 1 जनवरी को दिन रहेगा सोमवार और तिथि, जो पंचमी तिथि है, वह 2:28 तक रहेगा। प्रातः काल से 2:28 तक पंचमी तिथि रहेगी और उसके बाद 2:28 के बाद 2:28 के बाद षष्ठी काल का समय शुरू हो जाएगा। तो मित्रों, मेरा आपसे निवेदन है और आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। तो मित्रों, साल के पहले दिन आप ऐसा कुछ करें जिससे कि आपका पूरा साल बहुत बेहतर रहे और सोने पे सुहागा रहे और स्वर्ग जैसी आपकी जिंदगी रहे। मित्रों, जाने अनजाने में ऐसी गलतियां आप कर देते हैं जिसके कारण से आपको पूरा साल तड़पना पड़ता है, लहूलुहान रहना पड़ता है। परिवार में कलह और कलेश पूरा साल तक बना रहता है। बच्चे से आपकी अनबन रहती है। पति और पत्नी में पूरा साल तक झगड़ा लड़ाई प्रारंभ रहता है। खून खराबा तक हो जाता है। दोस्त यार मित्र से नहीं बन पाता है। कार्यालय में नहीं बन पाता है। आपके कार्यक्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो मित्रों, साल के पहला दिन आप जो भी कार्य करेंगे, सबसे पहला कार्य अगर आप करते हैं तो भगवान सूर्यदेव 1 जनवरी 2024 को 6:44 में उदय होंगे। तो आप 6:44 से पहले ही अपना बिस्तर छोड़ दें तो बेहतर रहेगा। उसके बाद स्नान आदि करने के बाद अब भगवान सूर्यदेव को तांबे के लोटे से 1 लोटा जल भगवान सूर्यदेव को अर्पित करना है। उसके बाद अपने दुख तकलीफ की कहानियां सुनाकर भगवान से निवेदन करनी है कि हे सूर्यदेव, हे आदित्य महाराज, 2023 में तो मैंने बहुत ही कष्ट झेला और अब कष्ट झेलने के सहमत हम में नहीं है। अब आपसे मेरा निवेदन है कि सारे कष्ट को आप हरण कर लें और साल 2024 मेरा खुशहाली वापस लौटा दें और साल 2024
हमारे लिए बहुत खुशहाली समय रहे और अच्छे से हम अपने समय को व्यतीत कर पाएँ। घर परिवार में किसी भी प्रकार का कलह और कलेश नहीं हो, हमारी ज़िंदगी बहुत ही सुंदर रहे। धन दौलत इज्जत शोहरत सभी कुछ आज आपसे मांग रहे हैं। यह कहकर भगवान सूर्यदेव को प्रार्थना करके घर पे कथा सत्यनारायण भगवान की अवश्य कराएं। उसके बाद भगवान शिव के मंदिर जाएं और अपनी दुख तकलीफ को सुनाकर प्रणाम कर लें। और 1 जनवरी को यानी साल के पहला दिन सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित रहता है और उस दिन आप भूलकर भी मांस मदिरा लहसुन प्याज शराब का सेवन इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है। और घर पे भी मांस मदिरा शराब ये सब आपको नहीं करनी है। अगर जो मांसाहारी लोग हैं वह अगर 2 बजे के बाद अगर भोजन करते हैं, मांसाहारी भोजन 2 बजे के बाद अगर यानी 2:28 के बाद अगर करते हैं तो चलो ठीक रहेगी, लेकिन 2:28 से पहले आपको भूलकर भी मांसाहारी भोजन नहीं करनी है। और घर पे शराब मांस मदिरा घर पे नहीं करनी है, किचन में नहीं बनानी है। अगर आपको बनाना है तो घर के बाहर बनाएं, घर के अंदर नहीं बनानी है। आपसे मेरा निवेदन है, क्योंकि मेरे मित्र आप अपने दुखों से भली भांति परिचित हैं और आपके दुखों से हम भी बहुत भली भांति परिचित हैं। क्योंकि मेरे मित्र आपकी कुंडली हमारे हाथों में है और माता कामाख्या की नाम लेकर अपनी दिन की शुरुआत करें, पूरा साल आपका स्वर्ग से भी सुंदर रहेगा। तो मित्रों, अगर आप इस तरह के कार्य करते हैं तो आपके जीवन के लिए बहुत ही बेहतर होगा। सफलता आएगी, खुशहाली आएगी, समृद्धि का भावना बढ़ेगी, धन का अंबार लगेगा। घर परिवार में किसी भी प्रकार के कलह और कलेश नहीं रहेगी। लेकिन मेरे मित्र ध्यान रखना है, 2023 अभी 2 दिन बचा हुआ है और यह 2 दिन में अगर हो सकता है आपसे तो एक बार पितृ पूजन, नवग्रह पूजन, काल सर्प दोष करा लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि मेरे मित्र आपके दुश्मन भी आपका पीछा नहीं छोड़ा है और दुश्मन भी जो तांत्रिक क्रियाएं, प्रेत बाधाएं जो कर रखा है, जो आप लंबे समय से परेशान चल रहे हैं, इन सभी से छुटकारा प्राप्त होगा। और इनके साथ साथ आपके पितर भी आपसे नाराज हैं, तो आप एक बार पितृ पूजन 2023 में करा लें तो बेहतर होगा, ताकि 2024 में ये 23 की कोई परेशानी आपके जीवन में नहीं जा सके। तो मित्रों, चलिए अब हम बात करते हैं आपके जीवन काल में कौन कौन सी घटनाएं शुभ घटनाएं हैं। पहले हम शुभ के बारे में चर्चा करते हैं, फिर अशुभ घटनाएं के बारे में बात करेंगे। तो मित्रों, जैसे कि आपके जो बिजनेस या करियर है, तो 7 जनवरी से 1 फरवरी तक बुध का 7वें भाव से 9वें भाव में राजयोग रहेगा, जिससे आपके अहम से और आप अपने अहम से बचकर अपने बिजनेस रिलेटेड फील्ड की पूरी स्टडी और मार्केट वॉच करनी चाहिए और अपने कार्यक्षेत्र में मेहनत लगातार करते रहें और किसी भी प्रकार का ढील नहीं दें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। 30 अप्रैल तक गुरु का 2य भाव से साष्टक दोष रहेगा, जिससे कि इस साल आपको रिस्की इन्वेस्टमेंट से जरा बचकर चलना होगा और हो सके तो आपको अपनी तरफ से लेन देन में अधिक से अधिक अवेयरनेस रखनी चाहिए। और इस साल आपको सावधानी बरतनी होगी बहुत अधिक, क्योंकि मेरे मित्र जहां आपको फायदा होगा वहीं आपको नुकसान भी लिखा हुआ है। आपके बात बात पे प्रॉफिट होगी, हर क्षेत्र में हर जगह आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन आपको अपनों से बच के रहना है, दोस्त यार से बच के रहना है। आप जो बहुत ही आसानी से लोगों पे भरोसा कर लेते हैं दोस्तों, आपको इन चीज़ों से थोड़ी दूरी बनानी होगी। और अगर आप किसी पे भरोसा करते हैं तो पहले उस पे
अच्छी तरह से उसके बारे में स्टडी कर लें, अच्छी तरीक़ा से उसे जांच लें, परख लें, उनकी परीक्षा ले लें, फिर ही आप उनके ऊपर भरोसा करें। और भरोसा फिर भी आप उन पे नहीं करें, उनके ऊपर आप अपनी बको ध्यानम वाला ध्यान हमेशा लगा कर रखें, नहीं तो आपको किसी भी समय वह डुबा सकता है। अब हम बात करते हैं जॉब प्रोफेशन वाले लोगों के लिए। जो लोग जॉब कर रहे हैं, 14 जनवरी से 13 फरवरी तक सूर्य की 7वीं दृष्टि 10वें भाव से होने से साल 2024 में यदि आपने अपनी नौकरी या प्रमोशन की उम्मीद लगा रखे हैं तो इस साल आपके सपने सच होंगे, 100% सच होगा। आप नोट कर लीजिएगा, इस साल आपकी प्रमोशन तय है। और जिनकी नौकरी नहीं लगे हैं उनकी नौकरी भी तय है। बहुत किसी का तो नौकरी लग चुका है, बहुत लोग टीचर बन चुके, बहुत लोग ऑफिसर बन चुके, बहुत लोग जिस क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं उसे वहाँ सफलता प्राप्त हो ही गया है। और जो बचे हैं उसे साल 2024 में उसे अवश्य सफलता प्राप्त होगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन शनि आपके कार्यक्षेत्र में बाधाएं उत्पन्न करेगी और आपके पितर आपके कार्यक्षेत्र में बाधा उत्पन्न करेगा। इसलिए नवग्रह पूजन और अपने पितरों के लिए पूजन अवश्य करा लें। इससे आपके जीवन काल में जो बाधाएं उत्पन्न होगी, जो कार्यक्षेत्र में रुकावटें आएगी, उसमें रुकावटें नहीं आएगी और आपको सफलता प्राप्त बहुत आसानी से हो जाएगा मेरे मित्र। जैसे कि अभी हम देख पा रहे हैं कि आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है। जब भी आप स्टडी करने के लिए बैठते हैं तो मन में भटकाव हो जाता है, अनेकों प्रकार की बातें मन में चलती है, आपका मस्तिष्क बहुत जल्दी थक जाता है। तो इनसे आपको बचना है। तो इसलिए आप एक बार पितृ पूजन करा लें, नवग्रह पूजन करा लें, जीवन में शांति आएगी। घर परिवार में जो कलह और कलेश बनी रहती है, जो दुश्मन आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करके जो परेशान कर रखा है, इन परेशानी से छुटकारा प्राप्त होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं फैमिली, लव और रिलेशनशिप के बारे में। तो साल की शुरुआत से 30 अप्रैल तक गुरु सप्तम भाव में रहेंगे, जिससे नए साल 2024 में दोस्ती में आपको बहुत ही ज़्यादा तरक्की मिलेगी, नए नए दोस्त बनेंगे, प्यार में खुशियाँ बढ़ेगी और आपका प्यार दोगुना होगा। लेकिन यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि अपनी गर्लफ्रेंड या प्रेमिका को कभी भी किसी भी दोस्तों के बीच नहीं लेकर जाएं, अन्यथा वह बहकावे में आकर दूसरे से प्यार करने लगेगी, फिर आपको छोड़ सकती है। इन बातों को आपको ध्यान रखना है मेरे मित्र। तो मित्रों, छात्रों के लिए यह समय बहुत ही खुशखबरी रहेगी। कंपटीशन में सफलता प्राप्त होगी, नए क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होगी, नए जॉब का ऑफर मिलेगा, स्टडी करने के लिए बाहर जा सकते हैं, देश विदेश की यात्रा बन रही है। लेकिन मित्रों, स्टूडेंट के लिए मंगलवार को मंगल भारी पड़ सकता है, इसलिए आप मंगलवार को बालाजी के मंदिर में 1 लोटा जल बालाजी को अवश्य अर्पित करें, क्योंकि विद्यार्थी के पास सबको भली भांति पता है कि उसके पास कुछ नहीं रहता है। तो मित्रों, आप 1 लोटा जल ही मंगलवार को भगवान शिव को अर्पित कर दें, आपका जीवन उसी में संवार देगा। अब हम बात करते हैं मित्रों आपके हेल्थ के बारे में, आपका स्वास्थ्य कैसी रहेगी। तो मित्रों, 2024 पूरे साल तक आपके स्वास्थ्य में शिकायतें बनी रहेगी। कमर में दर्द रहेगा, दांत में दर्द बना रहेगा, पेट में गड़बड़ी रहेगी, कान में भी दर्द बन सकता है। तो मित्रों, इसके लिए आपको साल 2024 के पहले दिन 1 जनवरी को ही आप एक मीठा पान चबाकर खा जाएं। आपका स्वास्थ्य पूरे साल तक बिल्कुल ही सही रहेगा मेरे मित्रों। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह साल 2024 आपका बहुत ही बेहतर रहेगा स्वास्थ्य के क्षेत्र में। ट्रेवलिंग, अब हम बात करते हैं यातायात के बारे में। अगर आप वाहन से चलते हैं, अपने कार्यक्षेत्र पे बहुत स्पीड से वाहन चलाते हैं, जैसे कार्यक्षेत्र पे पहुंचने के लिए, तो मित्रों वाहन चलाने में सावधानी बरतें। 3 बड़ी दुर्घटना आपके जीवन काल में लिखी है। पहला दुर्घटना 1 जनवरी को ही लिखा हुआ है।
तो 1 जनवरी को बड़ी दुर्घटना आपके साथ हो सकती है, लेकिन उस दिन आप शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाएं। अगर चलाते भी हैं तो सावधानी बरत के चलाएं तो बेहतर होगा। पहला 1 जनवरी को ही बड़ी दुर्घटना लिखी हुई है और दूसरा 17 मार्च को लिखा हुआ है। ये भी बड़ी दुर्घटना है, ट्रक के नीचे आने की संभावना है, इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप 17 मार्च को बच के रहना है। और तीसरी दुर्घटना विजयादशमी के दिन लिखा हुआ है। विजयादशमी के दिन लिखा हुआ है, वह भी वाहन से ही टकराने की संभावना दिख रही है, तो आपको इन चीज़ों से बचना होगा। सावधानी आपको बरतना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। मकर राशि वाले लोगों से थोड़ी सावधानी बनाकर रखें तो बेहतर होगा, नहीं तो आपको बड़े घातक पहुंचा सकता है। गुरु आपको नुकसान पहुंचाएगा, तो गुरु के लिए 7 रत्ती का पीले रंग का टोपाज ब्रॉन्ज यानी तांबा में बनवाकर धारण कर लें तो बेहतर होगा। अगर पैसे हैं तो आप सोने में भी बनवाकर 7 रत्ती का धारण कर लें तो बेहतर होगा आपके लिए। पूरे साल तक शनि और मंगलवार को बालाजी के मंदिर जाएं तो जीवन में खुशहाली छाई रहेगी और सारे जो कष्ट हैं, जो परेशानी है, वह खत्म हो जाएगी। सुबह उठने के बाद माता कामाख्या की नाम सबसे पहले लेकर ही अपना दिन की शुरुआत करें तो बेहतर होगा, क्योंकि मेरे मित्र परेशानी आपका फरवरी से बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। उस समय दुश्मन आपको बहुत ही अधिक परेशान करेगा, तो आपको अभी से ही सावधानी बरतनी होगी। आपको अधिक दोस्ती किसी से नहीं रखनी है, बेवजह का अपनी टिप्पणी किसी के ऊपर नहीं करनी है। पुराने दुश्मन आपको सताएंगे भूत प्रेत के माध्यम से, लेकिन आपको बिल्कुल ही नहीं डरना है। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप सीधा कांटेक्ट करें। छोटी सी अगर आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ होती है, किसी भी प्रकार की समस्याएं होती हैं, तो आप तुरंत हमें इन्फॉर्म करें, तुरंत हमें फ़ोन करें, उसकी समस्या का समाधान तुरंत निकाला जाएगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि पहले से भी आप बहुत ही परेशान हैं तांत्रिक क्रिया को लेकर, घर पे ऐसे करके रखा है जिसके कारण से आपका जीवन ही पूरी तरह नष्ट हो गया। परिवार में ऐसे आपको तोड़ रखा है जिसके कारण से पति और पत्नी में बिल्कुल ही नहीं बन पाता है। पत्नी अगर पति को कुछ कहते हैं तो बहुत ही अधिक चिड़चिड़ापन होता है, पति अगर पत्नी को कुछ कहते हैं तो बहुत ही अधिक चिड़चिड़ापन होता है। बच्चे भी आपसे अलग हो गए, माता पिता भी आपसे अलग हो गए। आपके जीवन काल में अनेकों प्रकार की परेशानी, जिसको बहुत ही भयानक परेशानी कहते हैं, कि कभी कभी आपके जीवन काल में ऐसे दंगाई उत्पन्न होते हैं, ऐसे खून खराबा होता है कि आपको लगता है कि घर छोड़कर भाग जाएं, और आप घर द्वार बेचकर, बहुत लोग ऐसे हैं जो बाहर बसे हैं। कभी आपको सपने में लगता है कि आपको किसी ने दबा रहा है, रात में कभी लगता है कि आपको पकड़ने के लिए कोई दौड़ रहा है, बुरे सपने आ जाती हैं। ऐसे ऐसे हालात आपके जीवन काल में चल रही है। आप जिस क्षेत्र में हाथ लगाते हैं वहाँ असफल रह जाते हो। अगर आप सोने को भी छूते हो तो मिट्टी बन जाता है। इस समय ऐसी हालात आपकी चल रही है। अगर आप किसी से अच्छाई का बात करते हैं तो उसे बुरा लग जाता है और फिर वह झगड़े में बदल जाता है। तो मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है और आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, बेवजह आप किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करें तो बेहतर होगा। अगर आपके प्रति कोई कुछ बोल रहा है तो आप नॉर्मल होकर वहां से चले आए, नहीं तो आप लेने के देने पड़ सकते हैं। और कोई भी कार्यों में आप जल्दीबाजी नहीं करें, क्योंकि लोग आसानी से आपके दिल जीत लेते हैं और फिर आपके ऊपर ही हमला कर देता है। और याद रखना कि किसी के दिया हुआ चाहे प्रसाद ही क्यों ना रहे, उसे आपको नहीं खानी है। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।